डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों आपकी वीडियोस आपको नहीं मिल पाई, कोई दिक्कत नहीं। आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म हम 4 गुणधर्म पढ़ चुके हैं। सारणिक के कौन कौन से गुणधर्म पढ़ चुके हैं? सबसे पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था कि सारणिक की यदि किसी पंक्ति के समस्त अवयवों को स्तंभों में अथवा स्तंभों के समस्त अवयवों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। फिर आपको दूसरी कंडीशन, दूसरा गुणधर्म बताया था, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों, यानी कोई सी भी पंक्ति हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, अथवा जो है आपका कोई सा भी स्तंभ, पहला, दूसरा, तीसरा, किन्हीं इनमें से कोई से 2 स्तंभों को या कोई सी 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, पिछली वीडियोस आप खोल के एक बार रिवाइज कर सकते हो, फिर इस वीडियो को दोबारा से देखना तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। अब फिर नेक्स्ट बात आती है अपनी कि हमने सारणिक का एक और गुणधर्म बताया। कौन सा गुणधर्म बताया सारणिक का? कि यदि सारणिक में किसी भी अचर अशून्य राशि के से गुणा किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान के गुना हो जाता है। ये गुणा किस में किया जा रहा है? किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में गुणा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन, यानी हमने इसमें पढ़ा आपके कि जब सारणिक किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में किसी अशून्य अचर राशि का गुणा किया जा रहा है तो वो सारणिक का संख्यात्मक मान के गुना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 बातें बताई थी कि यदि सारणिक में कोई राशि उभयनिष्ठ या कॉमन निकालनी हो तो उस वक्त भी जो है आपको किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कॉमन लेना है, और कोई राशि गुणा करनी हो तो किसी भी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में गुणा होगी। इसका मतलब ये, मान लो तीनों पंक्तियों में गुणा कर दें तो कितनी हो जाएगी? सारणिक का संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? के क्यूब गुना, यानी के इंटू के के क्यूब। और यदि मान लो तीनों जो है स्तंभों में कर दिया जाए चाहे तीनों पंक्तियों में कर दिया जाए, कितना गुना हो जाएगा? के क्यूब गुना हो जाएगा। एक और नेक्स्ट आपका सारणिक का चौथा गुणधर्म आपको बताया था। हाँ, ये गुणधर्म भी चौथा आपको बताया था कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ, मैंने देखा इसलिए कि जो है सीरियल वाइज मुझे नहीं ध्यान है, आगे पीछे है, हम पता नहीं कौन सा तुम्हें बता दिया गया हो, इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिपीट देखी भी नहीं है आपकी। अब नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट गुणधर्म के बारे में बात करते हैं कि किसी सारणी की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ, किसी सारणी के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ क्या हो? सर्वसम हो या समान हो। यानी सर्वसम का मीन्स भी क्या है? जैसे मान लो कुछ शून्य से कॉमन ले लिया जाए तब आपको समान दिखाई दे जाए, ठीक है। समान तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये होता है आपका फर्क। तो सर्वसम या समान हो तो क्या होगा? जो सारणिक का संख्यात्मक मान 0 होगा, हमने कैलकुलेशन करके बताया था आपको, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि सारणिक का प्रसार उस तरीके से सॉल्व करना चाहिए जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में अधिकतम शून्य दिए गए हो, क्योंकि सारणिक का संख्यात्मक मान जो होता है वो कैसा होता है? आपका संख्यात्मक मान उसका 0 होता है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज्यादा 0 होंगे उतनी कम कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि सारणिक का प्रसार किससे किया जाता है? एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ से। तो जिसमें जितने ज्यादा 0 उतनी कैलकुलेशन कम, 3 0 तो पूरा 0। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सारणिक का गुणधर्म नंबर 5। सारणिक का गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है? यदि किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में
किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में यदि किसी सारणिक में, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में दो अवयवों का योगफल, दो अवयवों का योगफल दिया गया हो तो उसे उसी क्रम के दो सारणिकों के योगफल के रूप में, उसी क्रम के दो सारणिकों के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, मतलब क्या है इसका। जैसे हमें कोई सारणिक दिया हुआ है a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ जी, सारणिक का ही चिन्ह बना देते हैं, मैट्रिक्स नहीं है ये, जी एच आई जे के एल, ये कोई सारणिक दिया गया है। तो इसके प्रथम स्तंभ में हमें दो अवयवों का योगफल दिखाई दे रहा है। तो इसे इसी क्रम के दो सारणिकों, यानी एक सारणिक में तो आ जाएगा ये वाला स्तंभ और दूसरे सारणिक में पहला स्तंभ आ जाएगा ये। बाकी दोनों स्तंभ कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो लिख देते हैं ए सी ई जी आई के एच जे एल प्लस दूसरा सारणिक बी डी एफ जी आई के एच जे एल, ठीक है। BDF GIK HJL, यानी हमने क्या किया, दोनों स्तंभ सेम रखे, सेकंड और थर्ड। यहां देखो सेकंड और थर्ड क्या है, सेम। पहले वाले स्तंभ में दो अवयवों का योगफल दिया हुआ था, तो एक अवयव का योगफल तो ले लिया इस स्तंभ में, पहले स्तंभ में, और दूसरे अवयव का योगफल ले लिया इस स्तंभ में। इस तरीके से अब किसी के मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर ये स्तंभ में योगफल ना होके किस में होता, पंक्ति में होता। बिल्कुल बात सही है। जैसे a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, जी एच आई जे के एल, ये इस तरीके से होता। बात तो सही है, स्तंभ की जगह पंक्ति में भी हो सकता है। तो भी वही, यहाँ क्या किया था, दोनों स्तंभ सेम रखे थे, यहाँ क्या करेंगे, दोनों पंक्तियां सेम रखेंगे। एक सारणिक में तो पहला वाले अवयवों का योगफल ले लेंगे और दूसरे सारणिक में दूसरे वाले अवयवों का योगफल पहली पंक्ति में ले लेंगे। देखो ये क्या हो गया आपका, ए जी जे सी एच के ई आई एल, ये हो गया आपका पहला
सारणिक, दूसरे सारणिक में इनको ले लेंगे, बी डी एफ, बी डी एफ, जी एच आई, जे के एल, ये हो गया आपका। यानी यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में दो अवयवों का योगफल दिया गया हो तो उसे उसी क्रम के दो सारणिकों के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इनका क्रम 3x3 था, तो हमने यहां भी क्रम कितना लिया 3x3, यहां भी कितना लिया 3x3, क्योंकि यहां क्रम क्या है 3x3, 3 तो पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो क्रम कितना हो गया, पंक्तियां क्रॉस स्तंभ, तो 3x3। ये हो गया अपना एग्जाम्पल, ये जो है सारणिक का गुणधर्म नंबर 5। देख सकते हैं इसे ध्यान से, बहुत सिंपल गुणधर्म है।